एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हैं वो आपके पास डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू जो पिछली बार पेपर्स में आए हैं, लास्ट टाइम रिवीजन एमसीक्यू है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर इज़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, mL2T-3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एक्सेलेरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है आपके पास एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट आपके पास, अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 सेकेंड, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो इसकी एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास रहेगी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल का आपके पास कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ग्राफ को जरूर डिस्कस देख के जाना, कल पक्का क्वेश्चन आएगा। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपके पास एक्सेलेरेशन जो है वो बताता है आपके पास, ठीक है। जो आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपके पास वेलोसिटी बताता है। ऐसे आपके पास सारे ग्राफ्स को ज़रूर स्टडी करके जाइएगा। 7th क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड इज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपके पास सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम इज। तो सीजीएस सिस्टम में जो आपके पास फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन। एसआई यूनिट है आपके पास न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपके पास 2 डायमेंशन का जो है आपके पास एग्जाम्पल है। देखने में आपके पास 3 डायमेंशन लगता है, बट ध्यान रखना ये 2 डायमेंशन का जो है वो आपके पास एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। टाइम टेकन निकालना है आपके पास। तो यहाँ पे सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल ये काम है नहीं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 10th का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। तो कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है आपके पास वो रहती है आपके पास फैरेड। 11th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ मिराज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ। तो इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो आपके पास मिराज फॉर्मेशन होती है। इसी के कारण ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड इसी के कारण चमकता है। इसी के कारण आपके पास ओएफसी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसमें आपके पास जो है वो सिग्नल फ्लो उसी के कारण होता है आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच कलर ऑफ द वाइट लाइट वेंट द मोस्ट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो ऑप्शन डी आपके पास, जिसकी जो आपके पास वेवलेंथ सबसे कम होगी वो आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास बेंड करेगी आपके पास, ठीक है। ये रिलेशन होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, द जूल हीटिंग इफेक्ट प्रिंसिपल स्टेट्स द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जाता है आपके पास। 14 का H इज इक्वल टू I²RT। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। टू हियर एंड इको क्लियरली द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी एटलीस्ट हाउ फॉर हो द। तो आपके पास ऑप्शन सी ये फिक्स है आपके पास, 17.2 मीटर होना ही चाहिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं आपके पास, ठीक है। तो 17 आपके पास ओंडोमीटर नहीं है, सॉरी, ये आपके पास ये ऑडोमीटर है आपके पास। जो आपके पास ओंडोमीटर ही होगा ये आपके पास। इसके ये यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव्स के लिए। ऑडोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है इन जो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच लॉ रिलेट्स टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन अ सर्किट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताते हैं आपके पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज। तो ये बताया जाता है स्नेल्स लॉ से, sin I अपॉन sin R। क्वेश्चन नंबर 19, लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव नेचर होता है वेव का। क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। थैंक यू।